हे एवरीवन, वेलकम टू वायरलिटी। आज हम बात करेंगे युविका के मदर इन लॉ के बारे में। कैसे उन्होंने इनडायरेक्टली युविका के फैमिली वालों को इंसल्ट किया। और रिसेंटली ही प्रिंस ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कुछ लोग व्लॉग्स में झूठ बोल के सच बन जाते हैं और कुछ लोग चुप रहकर गलत साबित हो जाते हैं। इस जमाने में रिश्ते से ज्यादा व्लॉग इम्पोर्टेंट है। सैड। ये उन्होंने युविका के व्लॉग के अगेंस्ट डाला था। और यही सेम टाइम पे प्रिंस की मॉम है, वो भी एक स्टोरी लगाती है। काफी सारी स्टोरी लगाती है। जो कोट्स वगैरह होते हैं वो अपने स्टोरी पे रीशेयर करती है। जो फर्स्ट स्टोरी था वो, झूठ और चालाकियां रिश्तों में मत चलाया करो, नहीं तो एक दिन आप जीवन में अकेले रह जाओगे। देन सेकंड स्टोरी, कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। एंड देन ये यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, कुछ और भी कोट्स थे। इसी को कलयुग कहते हैं। गाय को गोबर उठाने वाली लड़कियों को लोग गवार कहते हैं और कुत्ते से मुंह चटवाने वाली लड़कियों को लोग मॉडर्न कहते हैं। और जो यहाँ पे ये डॉग की बात कर रहे हैं वो उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन युविका ने बताया था प्रिंस को डिलीवरी के बारे में। और उसमें वो युविका का जो डॉग था वो भी वहीं पे था। अनदर स्टोरी, पति के सिर पर इज्जत की पगड़ी सिर्फ वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। जब बात आ जाए आत्मसम्मान पर तो आवाज उठाना जरूरी है। जब ना करे कद्र कोई तो दूरी बना लेना जरूरी है। कब तक झुकते रहे हम किसी के अपमान के आगे, खुद के सम्मान के लिए कभी कभी ऐतराज जताना भी जरूरी है। अब यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि युविका से ऑलरेडी अपसेट थे प्रिंस। और उनका ये कहना है कि जब भी उनके पेरेंट्स घर पे होते हैं तो युविका उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती है। वो घर पे नहीं रुकती है। और ना ही उनको अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने मिला है। उनका भी मन करता होगा साथ में रहने का। जब प्रिंस के पेरेंट्स वेट कर कर चले गए तब युविका का कहना था कि मुझे घर पर आना है। अब इसमें होता क्या है कि युविका अपने व्लॉग्स बना रही थी, ना वो किसी को हेट दे रही थी, ना वो प्रिंस के पेरेंट्स के खिलाफ कुछ बातें कर रही थी। वो सिर्फ जस्ट एक व्लॉग बना रही थी, बट लोग जो फैंस है वो कमेंट कर रहे थे कि प्रिंस कहाँ है, प्रिंस नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर उसके रिप्लाई में ही प्रिंस ने एक वीडियो बनाया और उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करी उनकी तरफ से। और यहाँ पे प्रिंस की तरफ से एलिगेशन आया कि उसे नहीं पता था बेबी का डिलीवरी कब हो रहा है। उनको वो भी दूसरे की तरफ से पता चला और वो भाग भाग के हॉस्पिटल गए थे। अब यहाँ पे युविका ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। उन्होंने बस थोड़े दिन के बाद एक व्लॉग डाल दिया जिसमें वो क्लियरली बता रही है कि उन्होंने हॉस्पिटल जाने से पहले प्रिंस को वीडियो कॉल किया था और वो वीडियो कॉल पे बातें कर रहे थे। और उसके तुरंत बाद ही हमें प्रिंस की तरफ से और प्रिंस की मॉम की तरफ से हमने ये स्टोरीज वगैरह देखी जिससे क्लियर हो गया कि युविका और युविका की फैमिली को लेकर वो थोड़े इश्यूज है उनको। और युविका को जस्ट अभी अक्टूबर मंथ में ही बेबी हुआ है। और ये भी कोई प्रेगनेंसी बहुत इजी नहीं रही है। वो दोनों के लिए नहीं, और मेरे ख्याल से ज्यादा युविका के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आईवीएफ के लिए कंसिडर किया था। और जब इनकी बेटी नवंबर में हो गई उसके बाद ही ये कुछ कोल्ड वाइब्स दे रहे थे एक दूसरे को व्लॉग्स के थ्रू। और ऑब्वियसली युविका अपने पेरेंट्स के घर पे चली गई डिलीवरी के बाद, क्योंकि उनको उसको ज्यादा वहां पे कंफर्टेबल फील होगा। और वो सही भी था शायद वहां पे जाना। और फिर हमें एक व्लॉग में दिखाई देता है कि युविका बच्चे को लेकर घर पर आती है, पर तब तक शायद प्रिंस के पेरेंट्स गांव चले गए थे। और आपने देखा होगा कि प्रिंस ने एक दुपट्टा जैसे मुंह पे बांधा हुआ, आई थिंक मास्क पहना हुआ है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर उसके बाद उन्होंने बेबी को हाथ में उठाया है और उस दौरान ही आप युविका और प्रिंस का जो अनकंफर्टेबल है एक दूसरे के आगे और कोल्ड वाइब्स दे रहे वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अभी फिलहाल प्रिंस का बर्थडे गया, उसमें भी युविका नहीं नजर आई। तो फैंस बहुत नाराज है। फैंस का ये कहना है कि अभी अभी उन्होंने बेबी को डिलीवर किया है तो अभी आपको थोड़ा ऐसे शांति रखनी चाहिए थी, ऐसे बैश करने की जरूरत नहीं थी। और प्रिंस की साइड से ये पता चला हमें कि उनके पेरेंट्स को युविका की तरफ से डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है बहुत टाइम से। यही रीजंस की वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है। प्रिंस ऑलरेडी नाराज था क्योंकि उनको अपने ही बच्चे की पूजा वगैरह में इंक्लूड नहीं किया गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और आपको क्या लगता है जो प्रिंस नरोला की मॉम ने इनडायरेक्टली युविका को बोला है, और इसके बारे में क्या है आपका कहना? प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।